about the linkage and recombination. So dear students, P.H. Morgan tried to solve the puzzle about the linkage and recombination in Drosophila melanogaster. And do you know, it is slightly, it deviates from the law of, that is independent assortment or di-hybrid ratio of Mendel. That is 9:3:3:1. How? Let us see. So dear students, first of all question arises, what is linkage? So linkage is the physical association. Physical association means if closure, they closely linked. If they are away, so they are loosely linked. So closely linked, tightly linked means more linkage. And if they are loosely linked, then there is no linkage, here more linkage. Now let us see here the physical distance. The first condition is given. In this first condition, chromosome number first is 1A and D. So they are away from each other. Why? On the chromosome number 2, C and D genes are there. So they are closely linked. Means here is more linkage and here will be less linkage. So crossing over और recombination का जो chance है वो ज़्यादा रहेगा. Now let us see that Drosophila melanogaster का experiment. So what did it do? उन्होंने क्या किया? P.H. Morgan ने. तो भाई साहब क्रॉस फर्स्ट में उन्होंने क्या किया? येलो बॉडी और वाई टाइप फीमेल, मतलब जीनोटाइप है YY येलो बॉडी वाला, WW व्हाइट आई वाला जीनोटाइप, इनका क्रॉस या मैरिज किया बेटा ब्राउन बॉडी या रेड आई के साथ, और ये वाई टाइप कहलाता है. और इसका जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप है Y+Y+W+W+. ये पहला क्रॉस था. अब दूसरे क्रॉस को भी देखिए. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों मॉर्गन ने ऐसा किया था? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन को उन्हें सिद्ध करना था, प्रूव करना था. तो क्रॉस सेकंड में क्या किया उन्होंने? वाई टाइप मिनिएचर विंग इस फ्रूट फ्लाई का, मतलब जीनोटाइप है WW स्मॉल. उसके बाद उसका मैरिज किया गया, उसका क्रॉस किया गया रेड आई लार्ज विंग वाई टाइप के साथ, और इसका जीनोटाइप का W+W+M+M+. ये क्रॉस सेकंड का. अब चलते हैं इसके ओरिजिनल क्रॉसिंग टेबल पे. देखिए पेरेंटल टाइप फीमेल का जीनोटाइप है YW पहले बता चुके हैं, और इसको हम कहते हैं येलो वाइट. इसका क्रॉसिंग किया गया वाइट टाइप के साथ. अब देखिए क्रॉस फर्स्ट में क्या हो रहा है भाई? क्रॉस फर्स्ट में हो रहा है, मतलब पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में वो मिल रहा है वाइट टाइप. और देखिए यहाँ पे माँ का लाडला बोलते हैं, पिताजी की लाडली बोलते हैं. तो यहाँ पे देखिए इसका एक क्रोमोसोम, इनका माता जी का एक एक्स क्रोमोसोम हम XY से कंपेयर करें तो वो बच्चे में जा रहा है. उसके बाद पिताजी की लाडली बच्ची होती है तो उनका एक क्रोमोसोम इधर जा रहा है, एक्स क्रोमोसोम. तो इसलिए एक्स मेल से कंपेयर करें तो मतलब वुमन से कंपेयर करें तो मेल. अब देखिए इस मधुमक्खी में फ्रूट फ्लाई में क्या हो रहा है भैया? यहाँ पे पहला जो हमें मिल रहा है, जो F1 जनरेशन में पहला ऑफस्प्रिंग मिल रहा है वो वाइट टाइप का है. दूसरा जो है बेटा वो येलो टाइप का मिल रहा है. अब यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप? पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन कितना? यस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल टाइप? पेरेंट टेल मी हियर. जो रिकॉम्बिनेशन कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है? यस, recombination is more or less? Here is less and here recombination is more. Now let us see the second type, second cross में. Second cross में देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे व्हाइट मिनिएचर है. ये व्हाइट मिनिएचर को अगर से आपने क्रॉस किया व्हाइट टाइप के साथ, तो आपको जो पहला व्हाइट टाइप का जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है वो, और सेकंड जो व्हाइट मिनिएचर मिल रहा है वो. अब पेरेंटल टाइप में कितना प्रतिशत मिल रहा है हमें ऑफस्प्रिंग? यस, व्हाट इज द परसेंटेज हियर?
62.8% एंड इन सेकंड ऑफस्प्रिंग कितना प्रतिशत, मतलब सेकंड जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कितना प्रतिशत रिकॉम्बिनेशन है? 37.2%। कितना है? 37.2% है। अब बताइए, अब फर्स्ट क्रॉस में ज्यादा रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है कि सेकंड क्रॉस में? सेकंड और फर्स्ट? सेकंड क्रॉस में हमें ज्यादा रिकॉम्बिनेशन मिल रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग है भैया, यस इट मीन्स दैट इफ genes are closely linked then there is more linkage and linkage is inversely proportional to the recombination. Also linkage is the inversely proportional to the crossing over. But if genes are away from each other then there is less linkage and linkage will be directly proportional to the crossing over as well as रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब है अगर से जीन जुड़े नहीं है आपस में, दूर दूर है, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन ज्यादा होगा, और वो पास में है तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। यही आपको टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है। और एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता दूं, वो ये है कि ये डेविएशन दिखाता है बच्चों, ये डेविएशन है। व्हाट दे आर सेइंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यस, सो यह दिस वन 9:3:3:1। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो मेंडेल का एक्सपेरिमेंट था वह डायहाइब्रिड क्रॉस वाला उसका रेशियो था 9:3:3:1। उसमें हाइब्रिड ज्यादा बनते थे, लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन न होने की वजह से यहाँ पे पेरेंटल टाइप, मतलब पेरेंट के जैसे ज्यादा ऑफस्प्रिंग मिलते, नए हाइब्रिड नहीं मिलते। तो कहने का मतलब है व्हाई इट डिविएट्स फ्रॉम द डायहाइब्रिड रेशियो, बिकॉज ऑफ दिस मोर लिंकेज इन ड्रासोफिला मेलानोगास्टर। और ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, व्हाई डिड ही सिलेक्ट फॉर दैट ड्रासोफिला मेलानोगास्टर? क्योंकि ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में 4 क्रोमोसोम पेयर है, उसका क्रोमोसोम बहुत जल्दी देखा जा सकता है और जल्दी स्टडी करके समझा जा सकता है रिजल्ट, और एक साल में कई बार वो प्रोजेनी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इस फ्रूट फ्लाई को चुना गया और ह्यूमन जीनोम के साथ या ह्यूमन क्रोमोसोम के साथ बहुत मिलता जुलता इसका जेनेटिक मेकअप है वो है, और इसलिए ड्रासोफिला मेलानोगास्टर को लिया गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आप बेटर तरीके से समझ गए होंगे। तो जीन्स कहाँ मिलता है? क्रोमोसोम्स पे मिलते हैं। उसके बाद जीन्स वेर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सो प्रपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज मच हायर। क्या बोल रहा है? देखिए, जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे बैठे हैं, एक ही क्रोमोसोम पे है, तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का जो चांसेस है वो ज्यादा है नॉन पेरेंटल टाइप से, लिंकेज से। मतलब ये सेम क्रोमोसोम है भाई, देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्रोमोसोम पे तो एक क्रोमोसोम पे लेकिन दूर दूर है, ये यहाँ पे तो ये क्रोमोसोम पे है तो लिंकेज ज्यादा, ये क्रोमोसोम पे है तो लिंकेज ज्यादा, लेकिन नॉन पेरेंटल है, दो अलग अलग पेरेंट्स से आए, तो फिर इनमें लिंकेज कम रहेगा, और उनमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है। नॉन पेरेंटल मतलब दो अलग अलग पेरेंट्स से। सो ये सब कहानी जो हो रही है लिंकेज की वजह से हो रही है। हाइब्रिड जो बनता है, अगर से लिंकेज कम है तो हाइब्रिड बनेगा, और लिंकेज ज्यादा है तो हाइब्रिड नहीं बनेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आज लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। अगर से आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे अलग से पूछ सकते हैं। देखिए इन्होंने कितने सारे प्रोसेस किए थे, मतलब फ्रूट फ्लाई को लेके इन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट किए फ्रूट फ्लाई के ऊपर, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। येलो व्हाइट बॉडी वाला जो था, और व्हाइट मिनिएचर बॉडी वाला था, वाइल्ड टाइप के साथ क्रॉस किया, मैरिज किया, सिंपल भाषा में। तो वह क्रॉसिंग करने के बाद इतने सारे रिजल्ट मिले, और इनका मुख्य उद्देश्य था कि मेंडेल के डायहाइब्रिड रेशियो के जैसा क्या एनिमल्स में भी ऐसा होता है। तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट इसमें नहीं हो रहा है, दूसरे इसमें हो रहा है, लेकिन 37% के आसपास हो रहा है।
तो इस तरह से लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के लिए एनिमल्स में ड्रासोफिला मेगानोगास्टर और प्लांट्स में पिसम सटाइवम ऑफ दैट वाज स्टडीड बाय मेंडल। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।